14 मई 1948 को आजाद हुए इजराइल की आबादी 90 लाख है, जो कि दिल्ली की आबादी के लगभग बराबर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इजराइल बस इतना सा है कि आप समझ लीजिए राजस्थान में पूरा 15 इजराइल समा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य हमारे इस वीडियो में। आज जहां इजराइल स्थित है वो पूरा क्षेत्र प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर ये बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, जहां यूनानी भाषा बोली जाती थी। आज के टाइम में इजराइल वाली जगह पर तुर्की का ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और दूसरे वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक ये उसके पास ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही 1941 में जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों के किए गए नरसंहार के बाद यहूदी यूरोप से निकलकर फलस्तीन वाले क्षेत्र में चले गए थे। यहूदियों को ब्रिटेन का खुला समर्थन हासिल था, इसलिए उनके वहां बसने में कोई दिक्कत नहीं आई। विश्व युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। इस बीच यहूदियों के फलस्तीन में भारी संख्या में होने वाले प्रवास की वजह से क्षेत्र में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अरब राज्य कहलाया तो दूसरा इजराइल। हालांकि इसका नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र ने अपने पास ही रखा, लेकिन अगले ही साल यानी 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। हम यहाँ पर दुश्मनों की बात करें तो ये 4 अरब देशों लेबनान, सीरिया, मिस्र और जॉर्डन से घिरा हुआ है। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब अगले 18 महीनों तक ये लड़ाई चलती रही और इजराइल की जीत हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ। डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस तरह नक्शे पर यहूदियों के देश के रूप में इजराइल का जन्म हुआ था। अब कुछ बातें हैं जो इजराइल को बना देती है खास। महिलाओं के लिए आर्मी में सेवा देना जरूरी है। यहाँ 15 साल की उम्र से बच्चों की आर्मी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल में सेना में काम करना अनिवार्य यानी जरूरी तो जरूरी ही होता है। इजराइल समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने पर भी काम कर रहा है। यहाँ का केवल 2.71% हिस्से में ही मीठा पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक पर काम करके कई प्लांट लगाए हुए हैं। इसके अलावा इसने ड्रिप इरिगेशन पर भी उल्लेखनीय कार्य किया। इसी वजह से ये अपनी जरूरत का लगभग 100% अनाज ये खुद पैदा करता है। यहाँ केवल 90 लाख की आबादी में 3000 से भी ज्यादा देशी विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियां काम कर रही है, यानी प्रति 3000 लोगों पर एक कंपनी। सिलिकॉन वैली की तर्ज पर यहाँ सिलिकॉन वाडी नामक क्षेत्र का विकास किया गया है। अमेरिका के शेयर बाजार नेस्डेक में भी वह यहाँ की 90 कंपनियां लिस्टेड है। इजरायली सिटीजनशिप लॉ के तहत दुनिया के किसी भी इलाके में रहने वाला कोई भी यहूदी एक सिंपल वीजा पर कभी भी इजराइल आ सकता है, वहां बस सकता है और चाहे तो वहां की नागरिकता भी ले सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे वहां के सारे अधिकार स्वतः ही यानी अपने आप मिल जाएंगे। दुनिया की सर्वाधिक खारी झील डेड सी इजराइल में ही स्थित है। यह समुद्र तल से करीब 440 मीटर नीचे है। इसमें इतना नमक है कि सांद्रता यानी कंसंट्रेशन अधिक होने से यहाँ कोई भी डूब नहीं सकता है। इसमें रेत की जगह चिकनी काली मिट्टी पाई जाती है। दिलचस्प तथ्यों की बात करें तो आइंस्टीन ने यहाँ के राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया था। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे। साल 1952 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति चेम विजमेन के निधन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था, लेकिन आइंस्टीन ने इस प्रस्ताव को बेतुका बताते हुए इससे साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उनको अपना काम करना है, उनके अपने आविष्कार करने हैं।